भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर-उधर की उसमें लग जाता है और इधर-उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें कि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी जो भी इच्छा है और सारी की सारी जो भी मनोकामना है वो अवश्य रूप से पूरी होंगी ही होंगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ उपाय। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है भीड़? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो गुरुदेव की कथा में पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो मतलब भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो मतलब बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए तो उन्होंने क्या किया, एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी जो इच्छा थी वो पूरी हो गई है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है और बाबा भोलेनाथ पूरी कर देते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से बाबा भोलेनाथ पूरी करेंगे ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो गुरुदेव की कथा होती है, उसमें आपको उपाय बताने वाला हूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, उस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है? इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल और 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली तिल लेने की काली मिर्च लें, हम लें क्या? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल, वो भी 3, और साथ में आपको चाहिए क्या, 1 धतूरा चाहिए, ठीक? ले लिया आपने धतूरा। अब आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, अब अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको बस केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी मनोकामना आपके बच्चे की पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में जितने भी माताएं हैं उनको अपने बच्चों के लिए ये उपाय करना है। ठीक, अभी इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना क्या है, आपको लेना है एक, क्या लेना है, केवल और केवल बता रहा हूँ, आपको चाहिए एक लाल फूल। ठीक, एक लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल कैसा होना चाहिए, गुलाब का होना चाहिए, गुड़हल का होना चाहिए। तो लाल फूल होना किसी का भी ले लीजिए, चाहे गुलाब का ले लीजिए, चाहे गुड़हल के ले लीजिए, बस कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको इस उपाय में करना क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये जो मतलब लाल फूल है ना आपका, ये लाल फूल को आपके घर में ही ये उपाय करना है। लेकिन आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है, मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब क्या करना है, जैसे आपने स्थान दिया तो शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको शाम के वक़्त, शाम की जो पूजा पाठ होती है, तो इसको अर्पित करना है फूल को और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप में वो प्रदान कर देंगी। बस आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और ठीक है ना, और वही लाल फूल उठा के अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी होंगी ही होंगी। ठीक है? अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहले आपको लेना क्या है, सबसे पहले इस उपाय में आपको लेना है पान का पत्ता और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है, जिधर चिकना साइड रहेगा उधर। ठीक ना, तो चिकने साइड वाली जगह में आपने कर दिया। अब चिकने साइड वाले में जैसे आपने किया, आपको क्या करना है, बाबा से मनोकामना मांग के अपने बच्चे के हाथों से क्या करवा देना है, वहाँ भिजवाना है शिव मंदिर में। और आपके दिमाग में होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। तो आपको चुपचाप क्या करना है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं, केवल केवल यही उपाय किया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी।